किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 रुपए की गई है और साथ ही में गेहूं के एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस भी दिया गया है। यानी कि किसानों के चेहरे जरूर खिल गए होंगे इस बजट को सुनने के बाद में, क्योंकि मुख्यमंत्री का फोकस भी था कि किसानों से उनकी जरूरतों को जाना जाए और इसलिए बार बार मीटिंग भी की गई थी। कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ के काम और इसमें नई कृषि तकनीक पर काम किया जाएगा। पीएम धन धान्य कृषि योजना में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा 2000 किसानों को पारी हाउस, शेडनेट हाउस और साथ ही में मलिंग के लिए 225 करोड़ का अनुदान मिड डे मील दिया जाएगा। कार्यक्रम और आंगनबाड़ी में श्री अन्न बाजरा मिलेगा। 1000 हेक्टेयर में नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए अनुदान भी किया गया है। यानी कि किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है कि कौन कौन सी जरूरतें किसानों को पड़ सकती है और इसलिए किसानों के चेहरे पर मुस्कान इस बजट को सुनने के बाद जरूर आएगी। 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कृषि उपकरण दिए जाएंगे आगामी वर्ष में। एफपीओ के 100 सदस्य किसानों को इजराइल भेजा जाएगा। राज्य के बाहर 5000 किसानों को भ्रमण पर भेजा जाएगा और अगले साल ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक समिट 35 लाख से ज्यादा किसानों को फसली ऋण दिया जाएगा। 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली कर्ज मिलेगा। यानी कि जब हम बात करते हैं कि किसानों को आप टेक्नोलॉजी से जोड़ दीजिए तो किसान वाकई में और विकास करेगा और वही मुख्य फोकस इस बजट का रहा है और इसके लिए 738 करोड़ ब्याज अनुदान किसानों को दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इस बजट में जो रहा है वो है पीकेसी ईआरसीपी। पीकेसी ईआरसीपी में 9,400 करोड़ रुपए के काम शुरू होंगे। 12,400 करोड़ रुपए के टेंडर हो चुके हैं। 12,807 करोड़ के काम को मंजूरी इस बजट के अंदर दी गई है। इसके अलावा 9,300 करोड़ रुपए की लागत के और भी काम करवाए जाएंगे। राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाएगी और साथ ही साथ 4,000 करोड़ का काम कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा और इसलिए किसानों के लिहाज से बजट को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि इसके लिए अलग से मीटिंग करवाई गई थी। पहले किसानों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे, किसानों का पूरा संगठन पहुंचा था और इसको एक विजन माना जा रहा है। भजनलाल सरकार का पूर्ण विजन है ये बजट। लेकिन किसान का बजट अभी खत्म नहीं हुआ है। ड्रिप व स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम के लिए अनुदान हुआ है और इस पर 1250 करोड़ खर्च होंगे। 50,000 तालाब बनाए जाएंगे। 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। 4 लाख से